हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है। आज हम करने वाले हैं अपनी सुपर मीटियोर के ऊपर इंस्टॉलेशन ऑफ द पैनियर्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली बोल्ट बाय बोल्ट। तो आपको वादा किया था कि बोल्ट बाय बोल्ट इंस्टॉलेशन करूंगा, दिखाऊंगा और आप खुद समझ सकते हो कि आपकी बाइक को आपको किस तरीके से रखना है, मेंटेन करना है और किस तरीके से इस पे चीज़ों को इंस्टॉल करना है। तो इसके ऊपर आज करेंगे पूरी बात और देखेंगे पूरा इंस्टॉलेशन। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि बोल्ट बाय बोल्ट करने में टाइम लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक टेक्निकल डिटेल को समझिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले अपन निकालते हैं इसके स्टैंड्स। तो ये ब्रैकेट हो गए, ये फास्टनर्स हो गए। अब आओ सबसे पहले इसके स्टैंड्स निकालते हैं और ये है राइट हैंड साइड का, यानी कि ये पहले निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम पहले निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आएंगी तब तक हमें समझ में थोड़ा कम आएगा कि एक्चुअली में चीज़ कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी और क्यों लगेगी। तो ये देखो, तो ये राइट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड बट ऑब्वियसली उधर है। तो ये देखिए, तो ये है इसकी एक प्लेट और ये है इसकी दूसरी प्लेट। तो आओ पहले आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे क्या चीज़ इंस्टॉल होने वाली है। तो ये देखो, यहाँ पे जब अगर आप आओगे तो ये देखो, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होगा। एक बोल्ट यहाँ लगेगा, एक बोल्ट यहाँ लगेगा। ठीक है जी, तो ओह सॉरी, एक बोल्ट यहाँ और एक बोल्ट यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया मैंने, ये ऐसे ही लगने वाला है। तो आओ सबसे पहले निकालते हैं इसके सारी एक्सेसरीज़ को, फटाफट कनेक्शन शुरू करते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। पहले हम इंस्टॉल करेंगे ये प्लेट, जो कि कुछ इस तरीके की होती है, जो यहाँ लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खोलने हैं ये स्क्रूज़। तो ये देखो, ये बहुत लंबा काम नहीं है, ना ही ये बहुत देर का काम है कि आपको एक बार इसमें लगना है तो फिर आप लगे ही रहोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजीली और बहुत क्विक इंस्टॉलेशन का काम है। तो भाइयों सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका ये साड़ी गार्ड। साड़ी गार्ड निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक बोल्ट ये खोलना है, एक बोल्ट ये खोलना है, एक बोल्ट ये खोलना है। तो दो बोल्ट मैंने खोल लिए हैं और अब ये तीसरा बोल्ट मैं यहाँ से खोल देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये इस तरीके से ये तीसरा बोल्ट जैसे ही आप खोलोगे ना, तो ये देखो, ये साड़ी गार्ड जो है इसमें से बाहर आ जाएगा। अब ये देखो, साड़ी गार्ड यहाँ से बाहर आ गया। अब ये यहाँ से ये हट जाएगा, ये नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दी क्योंकि जो सूरज देवता है ना हमारे, ये बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे थे वहाँ पे, तो मैंने कहा वहाँ से लोकेशन इधर ले आते हैं। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है, देख पा रहे हैं आप? ये वो जगह है जिसके अंदर आपके ये दो स्पेसर लगेंगे, एक इस साइड और एक लगेगा उस साइड। और इसी के ऊपर पूरा जो ये बोल्टिंग सिस्टम है ये माउंट होगा, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पे अंदर आप देखिए ऑलरेडी इसमें एक जगह दी हुई है, ये देखो। और इसके ऊपर यहाँ पे ये इस तरीके से ये दिया जाएगा स्पेसर और ये इसके ऊपर लगेगा। तो आओ अब इसको लगाते हैं। तो भाइयों अप्रोच हमारी सही है बिल्कुल। ये देखो, अब हमने एक साइड से पूरा ये सब कुछ खोल दिया है। ये खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, ये दोनों खोलने पड़ेंगे। अब होता क्या है इसमें, टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ चीज़ क्या है जो आपको सबसे पहले करनी है। सबसे पहले आपको माउंट रेडी करने हैं। आपको जो ये बॉक्सेस है ना, ये आप ये रखो, ये रहे बॉक्सेस, इसमें सबसे पहले आप माउंट्स लगा लो। क्योंकि मैंने वही गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे कस दिया, ये सारे बोल्ट्स कसे हैं, तो उसके बाद माउंट लगाने की मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी, विच वॉज अगेन अ प्रॉब्लम। तो आप ये गलती मत करना, सबसे पहले आप ना ये माउंट्स लगाओ। और इन माउंट्स को अगर आप लगा लोगे ना तो आपका जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। तो सबसे पहले आओ अपन लोग यही काम करते हैं, पहले इन माउंट्स को लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये देखो,
ये लेफ़्ट साइड का माउंट है। अगर ये माउंट सही नहीं होंगे तो एक चीज़ याद रखना, ये बैठेंगे ही नहीं इसके अंदर। और इनके माउंट्स के ब्रैकेट दिखा देता हूँ और माउंट्स के बोल्ट्स भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, तो ये माउंट्स जो है ना कुछ इस तरीके के हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से, ये देखो ये छोटे छोटे बोल्ट्स हैं, इसके ऊपर पहले ही आप इन माउंट्स को लगाओ। और ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये आपको बाहर से लगानी है। रीज़न भी, अगर आप इसको बाहर से नहीं लगाओगे तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से, इधर ये देखिए इस तरीके से, इसमें ये देखिए बोल्ट, ये देखिए इस तरीके से फंस जाएगा। और ये आप पहले माउंट कसिए। माउंट कसने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आओ पहले ज़रा माउंट। तो गाइस अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे है, इस तरीके के आपको 10 स्पेसर मिलेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने 2 लगाए हैं, एक और एक, ये 2 ये मिलेंगे आपको 10। और आपको 4 बोल्ट मिलेंगे कुछ इस तरीके के और 6 बोल्ट मिलेंगे इस तरीके के। तो अब आप एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है कि ये जो 4 बोल्ट है ना, ये लगने हैं इसके ऊपर, ये ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे स्पेस रह जाएगा। तो यहाँ पे इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो यहाँ पे ये जो स्पेसर है ना, ये गड़बड़ करेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा होगा और आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपको ये 2 बोल्ट वो वाले लगाने हैं। तो अब आपको इसमें करना ये है, ये देखो जैसे ये तीसरा बोल्ट मैं लगा के दिखाता हूँ। तो ये जो बोल्ट है इसको याद रखिएगा कि इसमें ऊपर ब्लैक कलर का वॉशर है इस बोल्ट में। तो ये वॉशर जो है ये ऊपर की तरफ रखना है आपको, इसके अंदर इसको डाल देना है। और ये ऊपर के जो ये 2 बोल्ट्स हैं इसमें आपको ये वाले लगाने हैं, ये मोटे वाले। और ये जो नीचे के 3 हैं, 1 2 3, इसमें आपको ये पतले वाले लगाने हैं। तो एक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि होता क्या है, कोशिश तो हम कर रहे हैं वीडियो छोटी करने की, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन इज़ अ लेंदी प्रोसेस। तो हम कितनी भी छोटी करें, वीडियो कहीं ना कहीं लंबी होती चली जाती है और फिर आप लोग भी इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो। इतना छोटा सा, इतना बड़ा वीडियो हो जाता है तो दिखाने में। तो ये देखिए, तो इस तरीके से कुछ ये स्पेसर यहाँ पे लग जाएगा और ये जो है ना, ये पाइप को बिल्कुल फर्मली होल्ड कर लेंगे। अभी देखिए पाइप गिरेगा नहीं। अब सिमिलरली यहाँ पे वो 2 लगेंगे बड़े वाले स्पेसर, और फिर इसके बाद हम आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। तो गाइस भाइयों, एक इस तरीके की 2 पत्तियाँ आपको और मिलेंगी इसके अंदर, और इस तरीके के 2 ही बोल्ट मिलेंगे और ये 2 ही पत्तियाँ मिलेंगी। इनको मिस मत करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखो, तो ये पत्ती कहाँ लगेगी, ये पत्ती लगेगी यहाँ पे इस तरीके से, और ये अंदर से टाइट होगी। तो मैं एक बार अंदर से पहले इसको टाइट कर देता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे लगेगी, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा के आपको ये पत्ती इस तरह से टाइट कर देनी है। और एक बार आप ये टाइट कर दोगे ना, उसके बाद आप ये मान लेना कि ये बिल्कुल मजबूत हो गया। अभी हम ये सारे बोल्ट्स जो है ना, सिर्फ उतने ही टाइट कर रहे हैं जितने जस्ट रिक्वायर्ड है, अभी पूरे टाइट नहीं कर रहे हैं। अब ये देखो, एक साइड का ही मेरा स्टैंड तैयार हो गया। अब यहाँ पे ये सिर्फ 2 ये पत्तियाँ रह गई हैं, 2 बोल्ट रह गए हैं जो लगाने हैं। अब ये 2 बोल्ट बताऊँ कौन से हैं? तो ये जो ऊपर के बोल्ट आपको लगाने हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये इस तरीके से ये पार ले जाइए। अब देखिए आप यहाँ पे ये टेक्निकली ये जो बोल्ट्स हैं ये ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बोल्ट्स। इसके अंदर बोल्ट नहीं डालना है, इसमें आपको सिंपली इसको इस तरीके से फंसा देना है बस। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। सिमिलरली दूसरी वाली में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। अब ये देखिए दूसरा बोल्ट है, याद रखिएगा कि इसमें दोनों में वॉशर्स आते हैं, तो ये वॉशर आपको ज़रूर लगाने हैं। ये देखिए, तो ये वॉशर इधर से लगाइए और सिमिलरली फिर इसके बाद इसको भी आप इधर निकाल लीजिए। और इसको निकालने के बाद ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं ये बोल्ट्स जो हैं ये एक्स्ट्रा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू इन बोल्ट्स के। तो अब इसमें आपको करना क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए ये 2 स्पेसर्स भी आते हैं, लेकिन इनको आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। अब जो लोग मुझे रेगुलरली जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये कहाँ लगेंगे। फेंकना मत, चलो अच्छा हटा ही देता हूँ सस्पेंस। अगर 350 यूज़ करते हो तो इन्हें मत फेंकना, ये 350 में यूज़ के लिए, ठीक है। तो इनको यहाँ रख लेते हैं संभाल के, क्योंकि अभी तो उसमें भी लगाएंगे ना। अब ये देखो बहुत ही प्यार से आपको
यहाँ पे ये देखिए ये लेना है। अब सबसे पहले इसमें लगा लीजिए ये दूसरा स्पेसर। ये देखिए ये जो है ना ये आपके पाइप को एक्चुअली लॉक करता है। तो अब मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा भी स्क्रैच ही नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत प्यार से काम कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये लग गया। अब इसके बाद इसके ऊपर लगा दीजिए इस प्लेट को कुछ इस तरीके से, कस गई। और अब इसके ऊपर लगा दीजिए इस वॉशर को। तो पहले एक तरफ का वॉशर लगा लेते हैं जिससे कि दोनों साइडें दिक्कत ना आए। और वॉशर में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक साइड है ना, ये देखिए यहाँ पे रबर का वॉशर लगा हुआ है इसके ऊपर, इस नट के ऊपर, ये हमेशा बाहर की तरफ रखना है। तो एक तरफ का हल्का सा कस दिया। अब सिमिलरली इसको कस देते हैं दूसरी तरफ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके नट को रख दीजिए और इसको भी ऐसे करके कस दीजिए। ये भी कस गया। अब ये सारे नट जितना दिल करे उतने टाइट कर लीजिए, मतलब तोड़ मत देना यार, मजाक करने वाली बात अपनी जगह है। अब ये सारे नट जो है ना ये 5 के 5 अब इनको टाइट कर लो, क्योंकि अब यहाँ के बाद ये नट एक्चुअली खोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो गाइज ये देखो पूरा बॉक्स की फिटिंग तैयार हो चुकी है। नाउ इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लगेगी पहली माउंटिंग, यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे लगेंगी आपकी तीसरी माउंटिंग, एंड दैट इज़ इट, एंड योर बॉक्स इज़ रेडी नाउ। तो अब आओ ज़रा फटाफट इंस्टॉल करते हैं इसको और बताते हैं। तो रॉयल एनफील्ड ने ये बोल्ट्स भी बदलना है हमें, क्योंकि ये बोल्ट्स नहीं लग सकते इसमें। तो अब ये देखो यहाँ पे ये बोल्ट्स रॉयल एनफील्ड ने दिए हुए हैं हमें ऑटोमेटिकली। तो ये बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली लाना है और इन बोल्ट्स को लाके कस देना है। बोल्ट्स ये देखिए जो रॉयल एनफील्ड ने दिए थे मैंने हल्के से रख दिए। अब यहाँ पे एलन की बोल्ट हटाने के पीछे रीज़न ये है कि अगर एलन की बोल्ट्स इसमें लगे होंगे तो आप एलन की कैसे चलाओगे यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे बोल्ट्स चेंज होंगे। और उसके बाद ये देखो ये जो स्पेसर है ओह ये हम डालना भूल गए इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये स्पेसर लग जाएगा। और ये देखिए ये अंदर गया और ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स की फिटिंग हो गई पूरी। अब मैं ज़रा एक बार इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए तो बहुत से लोगों के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कि कैसे लगेगा क्या होगा, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं करवाने को डीलरशिप पे भी करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि अगर 4 व्लॉग्स में आओ और ख़ुद लगा हुआ ना मज़ा हो तो फिर वो मज़ा नहीं है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। तो नीचे भाइयों ये वही बोल्ट है जो आपने लेग गार्ड में से निकाला था। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े प्रेम के साथ इस बोल्ट को आप लेग गार्ड वाले बोल्ट को वापस इसके अंदर कस दीजिए। ये देखिए ये कस गया। अब कुछ भाइयों के मुझसे सवाल होंगे कि ये बाकी सामान कहाँ जाएगा, जैसे कि ये मेरे स्टैंड्स। तो भाइयों ये कहीं नहीं जाने वाले। ये देखिए ये स्टैंड आपके देखिए रॉयल एनफील्ड ने इसके लिए भी जुगाड़ प्रॉपर बनाया है। ये यहाँ पे लग जाएगा और ये आपका स्टैंड ये यहाँ पे लग जाएगा और ये आपका स्टैंड वापस ऊपर आएगा। तो इसको भी लगा देता हूँ एक बार शॉकर का बोल्ट, फिर दिखा दूँ। अब आखिरी इस तरीके का एक बोल्ट सेट आपको मिलेगा जो इसमें लगाने के लिए रॉयल एनफील्ड आपको देता है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ आप लगा सकते हैं। ये देखिए और इसमें पत्तियाँ वगैरह इतनी बढ़िया सेट हो जाती हैं ना कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए एक साइड का पैनियर बिल्कुल टाइट हो चुका है भाई साहब, कुछ भी कर लो कहीं हिल के नहीं जाएगा। और ये देखिए प्रॉपर इसमें वेदर लाइनर ये देखिए लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको दिक्कत नहीं देगा। क्लिक लॉक कीजिए, चाबी निकालिए, घूमने जाइए। इस वाले पैनियर का भी इंस्टॉलेशन का काम तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले बोल्ट से। भाइयों ये देखो इसमें अगेन बिल्कुल सेम उसी तरीके से 3 वॉशर मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब क्या होता है ना, जब आप पहली बार कुछ काम करते हो तो उसमें थोड़ा सा
इशू आने की संभावनाएं या समझने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जब आप दूसरी बार वही काम करते हो ना, तो आप बहुत स्पीड में करते हो। फाइनली लग चुका है। शॉकर के ऊपर मैंने एक्सटेंडर इस बार पहले ही कस दिया है और इसको डायरेक्टली लगा दिया है। ये लगा दिया है हमारा स्पेसर, जो कि एक्चुअली में लगना है। और अब एक गड़बड़ हो गई है यार, पता है क्या? ये वाला जो बोल्ट है, देख रहे हो, इधर आओ, इस साइड आओ, दिखाता हूँ। ये वाला जो स्क्रू है जो हमें खोलना था, ये जो है किसी रीज़न की वजह से मिस हो गया है, एलेंकी का बोल्ट, तो ये नहीं निकल सकता। लेकिन क्योंकि ये इतने हार्ड माउंट्स पे खड़ा होता है, तो अगर मैं ये माउंट नहीं भी लगाऊंगा ना, तब भी आपको दिखाता हूँ कि कितना मजबूत है ये। तो ये देखो, अब डायरेक्टली इसको लगाते हैं। अब ये देखो, डायरेक्टली इसको लगाने के लिए सिंपली यहाँ लेके आए, ये रखा स्पेसर के ऊपर, ये अंदर रख दिया। अब यहाँ पे पहले अंदर मैं डाल देता हूँ एक बोल्ट। तो गाइस ये देखो, फाइनली सिर्फ मैंने बोल्ट अभी लगाए हैं, कसे भी नहीं है। ये देखो, दिस इज़ नॉट, हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप सोचो कि मैं अगर ये बोल्ट छोड़ भी दूंगा ना, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इस बात का एश्योरेंस तो मैं दे सकता हूँ, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव हम इसको ज़रूर कराएंगे। तो आओ फटाफट पहले ये दूसरा भी कस लेते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। फाइनली पैनियर्स हो चुके हैं इंस्टॉल बाइक में बिल्कुल परफेक्टली। और ये देखिए, एक बोल्ट ना होने के बाद भी आप इसे हिला नहीं सकते। तो अब देखिए इसका फाइनल लुक, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था। बहुत धूप थी यार, धूप की वजह से बहुत परेशान हुए हम लोग, बट सब आपके लिए बनाना दिखाना सारा हमारा फ़र्ज़ है। और अब क्योंकि बेसिक्स पे काम कर चुके हैं, सिर्फ 3 बोल्ट्स खोलने हैं और ये पैनियर्स हट जाएंगे, तो बहुत जल्दी दिखाएंगे इसका इंस्टॉलेशन मीटियोर 350 पे भी। और इसके साथ एक एडिशनल क्लैम्प्स आते हैं जो मीटियोर 350 में यूज़ होते हैं, तो दिखाऊंगा आपको बहुत जल्दी। तो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और इन्जॉय कीजिए इसके एक्सक्लूसिव सिनेमैटिक्स।